अनलेस एंड अनटिल कहाँ कहाँ यूज़ करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है और इसका मतलब क्या है, इस शॉर्ट वीडियो में आज हम ये सीखेंगे। अनलेस एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन सेंटेंस के दो हिस्सों को, टू पार्ट्स को इट ज्वाइंस टुगेदर और इट ज्वाइंस टू सेंटेंसेस टुगेदर। फर्स्ट सेंटेंस देखें इसकी एग्जांपल के लिए, यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। इस सेंटेंस में टू पार्ट्स हैं। यू विल बी सिक, आप बीमार हो जाओगे। यू स्टॉप ईटिंग, जब तक कि आप खाना ना छोड़ दें। You will be sick if you do not stop eating. It means आप बीमार हो जाएंगे अगर आप खाना नहीं छोड़ते। मीन्स कि जब तक आप खाना नहीं छोड़ेंगे आप बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे अनलेस इन दो हिस्सों को आपस में कंबाइन कर रहा है। You will be sick and you stop eating. I won't pay if you do not provide the goods immediately. अगर आप फ़ौरन से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते तो मैं पे नहीं करूँगा। I won't pay unless you provide the goods immediately. मैं पे नहीं करूँगा जब तक कि आप मुझे चीज़ें फौरी प्रोवाइड नहीं करते। अब इसमें टू क्लासेस हैं, टू सेंटेंस के पार्ट्स हैं। एक है आई वॉन्ट पे, मैं पे नहीं करूँगा, और दूसरा है यू प्रोवाइड द गुड्स इमीडिएटली। इन दोनों हिस्सों को कंबाइन कर रहा है अनलेस। अनलेस खुद निगेट कर देता है, उससे पहले अन प्रीफिक्स लगा हुआ है जो कि नेगेटिव को शो करता है। तो यहाँ पर इसके यूज़ में एक मिस्टेक होती है जो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं शो करूँगा। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल अनलेस ही डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल ना कर ले। ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। अनलेस वाली क्लास में नॉट लगाने की उसके बाद ज़रूरत नहीं होती। यू आर रिस्पॉन्सिबल अनलेस ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ तक कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और कबूल कर ले, ज़िम्मेदारी कोई और कबूल कर ले। इसी तरह I would not have phoned him if you had not suggested it. मैं उसे फ़ोन ना करता अगर आपने मुझे ये सजेस्ट ना किया होता। इसको अनलेस के साथ अगर सेंटेंस बनाएंगे तो फिर नॉट नहीं आएगा। I would not have phoned him unless you had suggested it. अब unless you had not suggested it नहीं आएगा। तो एक कॉमन मिस्टेक, एरर जो होता है वो अनलेस वाले सेंटेंस के पार्ट में नॉट का इस्तेमाल है जो कि नहीं करते। यू हैव टू स्टे हियर अनलेस ही कम्स बैक, और अनलेस वी हैव टू टेल द ट्रूथ अनलेस ही हिमसेल्फ टेल्स द ट्रूथ। जब तक कि वो खुद सच्चाई ना बयान कर दे, हमें सच्चाई बयान करनी है। सो अनलेस, जब तक कि ऐसा ना हो जाए तो, लेकिन नॉट नहीं आएगा। सेकंड वर्ड है अनटिल। अनटिल एक टाइम को अप टू द इवेंट मेंशन्ड, जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है उस टाइम तक, उस इवेंट तक को शो करने के लिए अनटिल आता है। अब अनटिल और टिल में अगेन यही फ़र्क है कि अनटिल नेगेटिव निगेशन को शो करता है। इसमें भी until means up to the event mentioned, I will stay here until you come back. मैं यहीं रुकूंगा जब तक कि तुम वापस ना आ जाओ। मीन्स कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं यहीं रुकूंगा। I will stay here until you come back. We have to wait. हमें इंतज़ार करना है until he arrives, जब तक कि वो पहुंच ना जाए।
मीन्स कि जब तक वो नहीं पहुंचता तब तक हम यहीं रहेंगे। लेकिन इस नहीं की इंग्लिश नॉट के साथ नहीं करनी जब until आ जाए। वी हैव टू वेट until he arrives। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक मिस्टेक करते हैं। वी हैव टू वेट until he does not arrive, जब तक कि वो आ ना जाए। तो ना के लिए नॉट नहीं लगाना until के साथ। वी डू नॉट यूज़ will after until when speaking about the future। जब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो तो until के साथ will नहीं लगता, बल्कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज़ होता है। I shall stay here until you will come back, जब तक कि तुम वापस आओगे। बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन will नहीं आएगा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा until के साथ। I shall stay here until you come back, यहाँ रुकूंगा यहाँ तक कि तुम वापस आ जाओ। Thanks for watching. These were simple rules. We are offering IELTS training program, English grammar course, American literature, and all other modules of BS, MA, and MPhil in English language and literature. We also provide personal coaching for OA levels or IGCSE English, and also spoken and English grammar courses you can join at Imad Online Academy. Thanks for watching.